दोस्तों, एक 21 साल का लड़का अपनी मौसी के घर कुछ जरूरी काम से पहली पहली बार गया हुआ था। जब अपनी मौसी के घर पे पहुंचता है और अपनी मौसी को देखता है तो वो अपनी मौसी पे फिदा हो जाता है। वो अपनी मौसी से कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता। वो जिस काम के लिए वहां पे गया हुआ था उस काम को करने के बाद फिर वो वहां से वापिस आ रहा था। वापिस आते समय सोचता है, काश मौसी मुझे आज रोक लेती तो आज मैं अपने दिल की बात इससे कह देता। और दोस्तों, होता कुछ ऐसा ही है। उसकी मौसी बोलती हैं कि आज तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी, तुम कल घर चले जाना। इस बात को सुनकर वो लड़का बहुत ही खुश होता है और अपनी मौसी के घर पे ही रुक जाता है। लेकिन जब रात में खाना वाना खा के सोता है और 11-12 बजे के करीब में होता है तो वो अपने बिस्तर से उठकर अपनी मौसी के बिस्तर पे चला जाता है और अपनी मौसी से केवल एक ही बात कहता है, मौसी मन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, जब आप इस कहानी को जानेंगे तो आपके पैर तले से जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, उस रात कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज मेरा गला कुछ खराब है, इसलिए आप लोग एडजस्ट करिएगा। लेकिन कहानी बहुत ही अच्छी है, इस कहानी को पूरा लास्ट तक जानिए, उसके बाद देखिएगा कि इस कहानी में आपको कितना इंटरेस्ट आने वाला है। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक जिले की। उस जिले का नाम अलवर है। उस जिले में एक गांव है। उस गांव में एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहा है। वो प्रेजेंट टाइम में 12वीं में पढ़ रहा है। राहुल पढ़ाई बहुत दिलो जान से करता है और वो कहीं पे रिश्तेदारी में नहीं जाया करता। उसका ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई में होता है। रोजाना वो घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करता, अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत मिल लिया करता, इसके सिवा वो और कहीं पर नहीं जाता। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसकी माँ के मोबाइल पर उसकी मौसी का फोन आता है। उसकी मौसी बोलती हैं कि दीदी, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम अपने लड़के जिसका नाम राहुल है उसको मेरे पास भेज दो, मुझे दवा इलाज करा देगा, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। अब राहुल की माँ भी इस बात को मना नहीं कर पाती क्योंकि उनकी जो बहन थी वो मुंह बोली बहन थी और छोटी बहन थी। वो ज्यादा दूरी पे नहीं रहती थी, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो जानती थी इसका पति बाहर रहता है और ये घर पे अकेली रहती है। इसलिए राहुल की माँ बोल देती हैं, ठीक है, मैं अपने बेटे को आज भेज दूंगी और जब दवा हो जाए उसे वापस भेज देना क्योंकि उसका पढ़ाई नुकसान नहीं होना चाहिए। राहुल की मौसी बोलती है, ठीक है दीदी, मैं भेज दूंगी। इधर जब शाम को राहुल स्कूल से घर जाता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा, आज तुम्हारी मौसी ने फोन किया था और तुम्हें वहां पे बुलाया है, उनकी तबीयत कुछ खराब है। ऐसा करो, तुम चले जाओ और उनको दवा दिला देना, उनका तबीयत सही हो जाए फिर तुम वापस चले आ जाना। इस बात को सुनकर राहुल बहुत ही खुश होता है और वो अपनी मौसी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, वहां से उसकी मौसी का घर कुछ ही दूरी पे था तो वो एक ऑटो पकड़ता है और ऑटो पकड़कर अपनी मौसी के घर चला जाता है। करीब आधे घंटे का सफर तय करने के बाद वो अपनी मौसी के घर पे पहुंच जाता है। जब अपनी मौसी के घर पे पहुंचता है तो घर का दरवाजा खटखटाता है। उसकी मौसी अंदर से आवाज देती है, कौन है दरवाजे पर? तो राहुल बोलता है, मौसी मैं हूं, राहुल। मौसी बोलती, अच्छा राहुल तुम हो, आ गए, आ रही हूं, अभी रुको। उसके बाद उसकी मौसी आती हैं, दरवाजा खोलती हैं। जब राहुल अपनी मौसी को देखता है तो वो ऊपर से नीचे तक देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ईश्वर ने कितनी खूबसूरत लेडीज बनाई, कितनी खूबसूरत औरत बनाई। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर किसी के अंदर हवस का भूत आ जाए तो फिर वो रिश्ते नाते सब भूल जाता है। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी होता है और वो अपनी मौसी को दिल ही दिल में चाहने लगता है। जब एक टक नजर से अपनी मौसी को देखता है तो उसकी मौसी भी देखती है, कहती है, क्या राहुल, तुमने इससे पहले कभी औरत नहीं देखी? इस पर राहुल जवाब देता है, मौसी मैंने बहुत सी औरतें देखी, बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारे नीचे नीचे तुम्हारे जैसी नहीं देखी।
इस बात को सुनकर उसकी मौसी मजाक में ले जाती हैं और बोलती है, चल हट, अब बाहर ही खड़ा रहेगा, चल अंदर आ। उसके बाद राहुल अंदर चला जाता है, वहां पे बैठता है, पानी पीता है। उसके बाद बोलता है, मौसी तुम्हारी तबीयत खराब थी, चलो मैं तुम्हें दवा करा देता हूँ। उसकी मौसी बोलती है, तुम्हारे मौसा का बाइक रखा हुआ है, उससे तुम निकाल लो और उसी से चलेंगे तो हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। राहुल बाइक को निकालता है और अपनी मौसी को बिठाता है। मौसी को बिठाकर 1-1.5 घंटे का समय लगता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अपनी मौसी को वहां पे दवा इलाज कराता है। दवा इलाज कराने के बाद फिर वहां से वापिस आ जाता है। जाने में दोस्तों 1 घंटे और आने में करीब 1 घंटे लगते हैं। इस तरीके से 2 घंटे और बीत जाते हैं। अब दोस्तों लगभग समय 8 बज चुका था। 8 बजे का समय हो जाता है। राहुल अपनी मौसी को लेकर घर पे चला आता है। अपनी मौसी को घर पे छोड़ने के बाद फिर राहुल मौसी से बोलता है, मौसी अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। ये बात राहुल अपनी मौसी से तो कहता है, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि मौसी मना कर देती है और बोल देती है, आज की रात तुम यहीं पे रुक जाओ तो बहुत ही अच्छा होता। आज की रात में रुक जाता और अपने दिल की बात पूरी कर लेता। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। इस बात को वो मन में सोच ही रहा था, तब तक उसकी मौसी बोलती हैं, राहुल इतना रात हो गया है, तुम अपने घर जाओगे? रहने दो, तुम आज यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। इस बात को सुनकर राहुल बहुत ही खुश होता है और वहां पे रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों उसके बाद उसकी मौसी खाना बनाने चली जाती हैं। खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद फिर राहुल के सामने लाके खाने को रखती हैं। राहुल खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। चूंकि उस घर में कोई नहीं था, इसलिए दोनों लोग एक ही कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन दोनों का बिस्तर अलग था। दोनों लोग अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं सोने के लिए। राहुल की मौसी अपने पति को फोन करके उनसे बातें करने लगती है। राहुल अपना मोबाइल निकालकर चलाने लगता है और उसमें कुछ वीडियोस देखने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद राहुल की मौसी अपने पति से बात करके फोन को रख देती हैं। इधर राहुल इंतजार ही कर रहा था कि कब मौसी मौसा जी से बात करके फोन को रखे। जब उसकी मौसी फोन को रख देती हैं, उसके बाद राहुल भी अपने मोबाइल को रख देता है और सोचता है किस तरीके से मैं मौसी से बात करूं। यही सोचते सोचते करीब 1 से 2 घंटे और बीत जाते हैं और दोस्तों करीब 11 बजे का समय हो जाता है। अब सोचता है 11 बज गया, सभी लोग सो गए हैं, अगर आज मैं नहीं बातें कर पाऊंगा तो फिर कभी भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी मौसी अपने पति से बात करके एक तरफ मुंह करके सो जाती हैं। इधर राहुल उठता है और अपना बिस्तर छोड़कर अपनी मौसी के बिस्तर पे चला जाता है। अपनी मौसी के बिस्तर पे पहुंचने के बाद अपनी मौसी के कानों में बोलता है, मौसी मन कर रहा है। एक बार वो बोलता है, उसकी मौसी कुछ नहीं बोलती। फिर दूसरी बार बोलता है, मौसी मन कर रहा है। फिर उसकी मौसी दूसरी बार भी कुछ नहीं बोलती। अब तीसरी बार दोस्तों राहुल अपनी मौसी के कान में तेज से बोल देता है, मौसी मन कर रहा है। अब उसकी मौसी हड़बड़ा के उठती हैं और बोलती हैं, राहुल तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? राहुल बोलता है, मौसी क्या बताऊं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रहा हूं। ये कहते हुए वो अपनी मौसी के हाथों को छूने लगता है और गलत जगहों पर टच करने लगता है। पहले तो उसकी मौसी विरोध करती हैं, लेकिन धीरे धीरे राहुल की बातों में आ जाती हैं और आने के बाद फिर दोनों बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। उसके राहुल की मौसी राहुल से बोलती हैं, अगर इस बात का पता चला तो क्या होगा? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ न मुझे जीने देगी न तुम्हें जीने देगी। राहुल बोलता, उन्हें बताएगा कौन? इसलिए उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब राहुल को एक तरह से परमिशन मिल जाती है। वो और भी ज्यादा ऊट पटांग की हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके बाद दोनों लोग आपसी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद रात बीत जाती है, सुबह होता है। फिर नाश्ता उसकी मौसी तैयार करती हैं। राहुल नाश्ता करता है, उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसकी मौसी बोलती हैं, देखो इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। राहुल बोलता है, मौसी चिंता मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और हाँ एक बात और मौसी, अब कभी भी तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम मुझे जरूर बुला लेना, मैं आके तुम्हें दवा इलाज करा दिया करूंगा। राहुल की मौसी बोलती हैं, क्या जब मैं बीमार होंगी तभी आओगे? वैसे नहीं। तो राहुल बोलता है, क्यों नहीं, जब तुम बुलाओगे तब मैं आऊंगा। उसके बाद दोस्तों राहुल वहां से अपने
घर चला आता है। इस तरह से दोस्तों इन लोगों का अब हमेशा का हो गया था। हमेशा राहुल आता, रात को ठहर जाता और इसी तरीके से संबंध बनाया करते थे। तो बस दोस्तों आज की कहानी में यही था। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्या राहुल की मौसी ने जो किया वो सही था? क्या राहुल जो कर रहा था वो सही था? आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब ये था कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, बस ये चीज जो भी समाज में हो रहा है उन सभी चीजों से आपको आगाह करना था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।